बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं टाइटैनिक की, उसकी असली कहानी की, जो फिल्मों से भी कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो चौंकाने वाली है। हम देखेंगे कि ये शानदार जहाज बना कैसे, कैसे इसकी पहली ही यात्रा इसकी आखिरी बन गई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सिर्फ एक आइसबर्ग ही इस तबाही का जिम्मेदार था। और हां, आखिर में हम उन सबकों पर भी बात करेंगे जो इस हादसे ने पूरी दुनिया को सिखाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एक शानदार जहाज का जन्म। देखिए, ये वो दौर था 20वीं सदी की शुरुआत का, जब दुनिया टेक्नोलॉजी के नए नए चमत्कार देख रही थी। और उसी दौर में एक ऐसा जहाज बन रहा था जो सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि विलासिता और कह सकते हैं इंसानी घमंड का भी प्रतीक बनने वाला था। तो टाइटैनिक को बनवाया था व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने। ये उनका एक बहुत बड़ा सपना था। इसे बेलफास्ट के हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में 3000 से भी ज्यादा मजदूरों ने मिलकर 3 साल की जीतोड़ मेहनत से तैयार किया था। असल में ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी को पछाड़ने का एक जरिया भी था। इसे बनाने में उस जमाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया था। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम कई $100 मिलियन के बराबर होगी। अब आप सोचिए कितना बड़ा दांव लगाया गया था इस जहाज पर। इसे सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक तैरता हुआ महल बनाने का सपना देखा गया था। तो सवाल यह है कि टाइटैनिक इतना खास था क्यों? भाई, इसे न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। वजह, इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। मतलब आइडिया यह था कि अगर कुछ हिस्सों में पानी भर भी जाए तो भी जहाज तैरता रहेगा। खैर, ऐसा माना जाता था। और सुविधाओं की तो बात ही मत पूछिए, बिजली, लिफ्ट, यहां तक कि एक स्विमिंग पूल। ये किसी लग्जरी होटल से कम नहीं था। ये उस समय की इंजीनियरिंग पर इंसान के भरोसे का, या कहूं कि जरूरत से ज्यादा भरोसे का एक प्रतीक था। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पे, पहली और आखिरी यात्रा। जहाज बनकर तैयार था और अब बारी थी इतिहास बनाने की। एक ऐसी यात्रा जो उम्मीदों, सपनों और नई जिंदगी की चाहतों से लबालब भरी थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये इसकी पहली और आखिरी यात्रा होने वाली है। इस तैरते हुए शहर पर कुल मिलाकर 2224 लोग सवार थे। इनमें कौन कौन थे? दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग थे जो फर्स्ट क्लास में ऐशो आराम से सफर कर रहे थे, और हजारों गरीब लोग भी थे जो थर्ड क्लास में एक बेहतर भविष्य का सपना लेकर अमेरिका जा रहे थे। और इन सब की सेवा के लिए करीब 900 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। तो 10 अप्रैल 1912 को जहाज साउथहैम्पटन यूके से निकला। रास्ते में फ्रांस और आयरलैंड रुका और यात्रियों को लिया, और फिर न्यूयॉर्क के लिए अटलांटिक महासागर के लंबे सफर पर निकल पड़ा। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था। ये यात्रा सच में ऐतिहासिक बनने वाली थी, लेकिन उन वजहों से नहीं जिनकी किसी ने कल्पना की थी। और अब आता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा, सेक्शन 3, कैसे डूबा न डूबने वाला जहाज। 14 अप्रैल 1912 की रात थी। अटलांटिक का पानी एकदम शांत था, आसमान साफ, तारों से भरा हुआ। लेकिन इसी खामोशी में वो तूफान छिपा था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो सवाल यही है कि ये न डूबने वाला जहाज आखिर डूबा तो डूबा कैसे? पता है, सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। रात के 11:40 पर जहाज एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराया, और महज 2 घंटे 40 मिनट के अंदर सुबह 2:20 पर इंजीनियरिंग का वो चमत्कार अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। 3 घंटे से भी कम समय में सब खत्म। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। सिर्फ आइसबर्ग ही नहीं था दोषी। देखिए, हम सब ने यही सुना है कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूबा, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। असली सच्चाई ये है कि ये हादसा एक नहीं बल्कि कई सारी गलतियों की एक लंबी चेन का नतीजा था। चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं और असली वजह जानते हैं। तो क्या सच में सारा का सारा दोष उस बर्फ की चट्टान का था, या फिर इंसान की लापरवाही, उसके घमंड ने इस तबाही की नींव बहुत पहले ही रख दी थी? चलिए उस कड़वे सच का सामना करते हैं। और शायद सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली जो गलती थी वो ये थी, जहाज पर लोग थे 2224 और लाइफ बोट्स में जगह सिर्फ 1178 लोगों के लिए। मतलब ये कि अगर सब कुछ ठीक भी रहता तब भी आधे से ज्यादा लोगों का डूबना तो तय ही था। सोचिए ये कितनी बड़ी लापरवाही थी जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तो देखिए, गलतियों की पूरी लिस्ट है। आइसबर्ग की कई चेतावनियों को बस नजरअंदाज कर दिया गया।
जहाज बर्फीले पानी वाले इलाके में भी खतरनाक तेजी से चल रहा था। क्रू के पास देखने के लिए दूरबीन तक नहीं थी और उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं थी। यहां तक कि बाद में पता चला कि जहाज बनाने में इस्तेमाल हुए कुछ रिवेट्स भी कमजोर क्वालिटी के थे। इन सब ने मिलकर टाइटैनिक को डूबने से बहुत पहले ही डुबो दिया था। और अब आखिर में सेक्शन 5, टाइटैनिक की विरासत और सबक। यह हादसा सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, नहीं, इसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया और समंदर में सफर करने के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि इस भयानक त्रासदी से दुनिया ने क्या सबक सीखे। उस एक रात में 1500 से ज्यादा जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1500 कहानियों, सपनों और परिवारों का दर्दनाक अंत था। और सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? तीसरी श्रेणी के यात्रियों को, जो जहाज के निचले हिस्सों में फंसे रह गए। ये इतिहास की सबसे भयानक समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। उस बर्फीले पानी में सिर्फ 705 लोग ही जिंदा बच पाए। ये वो खुशनसीब थे जिन्हें लाइफ बोट पर जगह मिल सकी थी। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कई लाइफ बोट्स तो आधी खाली ही रवाना कर दी गईं, जबकि आसपास सैकड़ों लोग मदद के लिए चीख रहे थे। ये उस रात की सबसे तकलीफदेह सच्चाइयों में से एक है। डूबने के बाद टाइटैनिक एक रहस्य बन गया था। पूरे 73 सालों तक वो दुनिया की नज़रों से ओझल समंदर की गहराइयों में कहीं खोया हुआ था। आखिरकार 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने इसे 12,500 फीट की गहराई पर खोज निकाला। और इसी खोज ने हमें उस रात की कहानी को और बेहतर ढंग से समझने का एक मौका दिया। टाइटैनिक की इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को जैसे नींद से जगा दिया। इसके बाद ही समंदर की सुरक्षा को लेकर कड़े अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए, जैसे कि हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होना जरूरी कर दिया गया और 24 घंटे रेडियो पर निगरानी रखना अनिवार्य हो गया। ये एक बहुत कठोर सबक था कि टेक्नोलॉजी पर घमंड कितना खतरनाक हो सकता है और सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और पता है, टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें उस रात की कुछ ऐसी यादों से जोड़ती है जो भुलाए नहीं भूलती, जैसे जहाज का 2 टुकड़ों में टूटकर डूबना, या फिर उस बैंड का हौसला जो लोगों को शांत रखने के लिए आखिरी सांस तक संगीत बजाता रहा। ये कहानी जानते हैं हमें हमेशा ये याद दिलाएगी कि इंसान अपनी टेक्नोलॉजी पर कितना भी घमंड कर ले, लेकिन कुदरत और अपनी ही गलतियों के आगे वो बहुत छोटा है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।